दोस्तों, अगर आपने अपने गार्डन में फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, मतलब फ्रूटिंग प्लांट लगा रखे हैं और उनमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे खास ऑर्गेनिक खाद के मिक्सचर बताने जा रहा हूं, जिसे देने के बाद आपके फलदार वृक्ष में ढेर सारे फल लगेंगे। अक्सर हम जब नर्सरी से फ्रूटिंग प्लांट खरीद कर लाते हैं तो उसमें कुछ जो है फ्रूट लगे रहते हैं, मतलब कुछ फल लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं बड़े गमले या ग्रो बैग में, उसके बाद जब वो फल टूट जाता है तो नए फल नहीं आते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में जो आपके गार्डन में पौधे लगे हुए हैं उनमें फ्रूटिंग क्यों नहीं होती और फ्रूटिंग लेने के लिए कौन कौन से खाद देने हैं वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैंने मेरे घर की छत पर 50 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं, जिसमें आपको अमरूद मिल जाएगा, अनार, नींबू, केला, ड्रैगन फ्रूट, ऐसे ढेर सारे फ्रूटिंग प्लांट जो है मैंने लगाए हुए हैं। चेरी भी मैंने मेरे होम गार्डन में लगाया हुआ है। तो इन सारे फ्रूट प्लांट से मुझे इतनी अच्छी फ्रूटिंग कैसे मिलती है वह भी आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि इनमें खाद कब और कैसे देनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए, जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं इन्हें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि ये फल बना सकें, मतलब कि इसमें फल लग सके। अब होता क्या है कि जो फलदार पेड़ ज़मीन पर लगा है तो उसकी रूट काफ़ी नीचे चली जाती हैं और न्यूट्रिशन को खींच लेती हैं। लेकिन जब हम इसी पौधे को ग्रो बैग या गमले में उगाते हैं तो इसके पास लिमिटेड स्पेस होता है, इनकी रूट के पास एक लिमिटेड मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, उससे ज़्यादा वह न्यूट्रिशन नहीं ले सकती, क्योंकि जो मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होंगे आपके गमले की मिट्टी में वही वो ले पाएंगी। इस कंडीशन में हमें हमारे जो भी पॉटेड प्लांट हैं, मतलब जो गमले में लगे हुए फ्रूट प्लांट हैं, इन्हें समय समय पर खाद देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब खाद में आप दो तरह के खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो केमिकल फर्टिलाइज़र, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत जल्दी आपको इफ़ेक्ट देगा, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक भी हैं। एक तो गमले की मिट्टी ख़राब हो जाएगी और अगर आपने ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है, मतलब सूख भी सकता है, जल जाते हैं, तेज होता है केमिकल फर्टिलाइज़र। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं और मैं मेरे फ्रूटिंग प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करता हूं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के दो फ़ायदे हैं, एक तो ये मिट्टी में मिलाया जाता है तो मिट्टी में जो न्यूट्रिशन मिलते हैं फिर वो पौधे लेते हैं और इससे मिट्टी भी हमारी अच्छी बनती है। और इसके बाद जब इन फलदार पेड़ में जब फ्रूट लगते हैं तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए जानते हैं वो मिक्सचर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं ये फर्टिलाइज़र का मिक्सचर देने वाला हूं वो बारिश के बाद मैं दे रहा हूं। तो मैं स्पेशली 3 सीज़न में देता हूं। एक तो बारिश ख़त्म होने के बाद, मतलब आप सितंबर अक्टूबर में ये खाद दीजिए। इसके बाद सर्दियां ख़त्म होंगी तो लगभग फरवरी मार्च में हमें ये खाद देना है। उसके बाद जब बारिश स्टार्ट हो उस समय देना है। सॉरी। तो 3 बार देते हैं। उसके बाद पौधे में जैसी नीड हो तो फिर आप खाद को रिपीट कर सकते हैं, बाकी 3 बार आपको ज़रूर देना है। ये खाद कौन सी है, तो ये खाद यहाँ पर देखिए हमने रखी हुई है, जिसे हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर अलग अलग खाद है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, ये देख रहे हैं आप सरसों की खली है, पीछे ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट, यहाँ पर बोन मील, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर पोटास है। तो ये सारे खाद का एक मिक्सचर मैं बना कर देता हूँ। और जब मुझे ज़रूरत होती है कि इन सब खाद के बाद मान लीजिए कि मेरा जो फ्रूट प्लांट है वो कैसा हो रहा है, पीला पड़ रहा है, तो मैं उसमें क्या दे देता हूँ, फिर ये सरसों की खली का लिक्विड खाद। तो आज हम जो बनाने वाले हैं ये ठोस खाद है, मतलब कि ये ठोस मात्रा में हम देंगे और ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र रहेगा, जिसे आप देंगे तो ये 2 से 3 महीने तक काम करेगा। धीरे धीरे ये मिट्टी में डिकम्पोज होंगे, इसके न्यूट्रिशन रिलीज होंगे और पौधा लेगा और आपका पौधा आने वाली सर्दियों में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए इस मिक्सचर को मैं मतलब इन पैकेट को खोलता हूं और इसका एक मिक्सचर बनाकर आपको बताता हूं, फिर हम पौधे में कैसे इसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं यूज करूंगा ये नीम खली। अब नीम खली मैं क्यों इस्तेमाल करता हूं, इसके पीछे का मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। नीम खली जो होती है
इसमें न्यूट्रिशन तो होते ही हैं हमारे पौधे के लिए, साथ में इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती हैं, तो फंगस नहीं लगेगा। अगर आपके गमले में चींटियाँ आती हैं तो चींटियाँ नहीं आएंगी। साथ में जो निमेटोड होता है, निमेटोड एक बीमारी होती है जिसमें पौधा अचानक से सूख जाता है, तो वह भी जो है अब इस नीम खली का इस्तेमाल करने से नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये नीम खली का पैकेट आपको मिलेगा। ये मैं पूरा 1 केजी पैकेट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने नीम खली ले ली। अब इसके बाद मैं मिला रहा हूँ इसमें सरसों की खली। ये जो है हमारी सरसों की खली है। और सरसों की खली क्यों मिलाते हैं हम? सरसों की खली जिसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं, यह नाइट्रोजन का काफ़ी अच्छा सोर्स होती है। लगभग 5% इसमें नाइट्रोजन होते हैं, जो हमारे फ्रूट प्लांट को ज़रूरी न्यूट्रिशन है। NPK जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन है वह इसमें बहुत अच्छा होता है। तो ये सरसों की खली का पाउडर है। तो देखिए इस तरह से हमने 1 केजी सरसों की खली इसमें जो है मिला दी है हमारे मिक्सर में। और इसकी जो ये क्वांटिटी है ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं जितना मिला रहा हूँ आपको भी उतना मिलाना है। आप इसे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास ये अवेलेबल हैं उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बाकी जो मैं ये रेशो बता रहा हूँ, ये रेशो बहुत सही है फ्रूटिंग प्लांट के लिए। अब ये है हमारा बोन मील। ये देखिए, अब बोन मील हम क्यों मिलाते हैं? बोन मील 2 चीज़ों का बहुत अच्छा जो कह सकते हैं कि सोर्स है। पहला तो है ये फॉस्फोरस का, और दूसरा इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस मिले हमारे जो फ्रूट हैं जिसमें कि बीज बनते हैं, जैसे अमरूद हो गया, नींबू हो गया, उसमें बोन मील बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब आपके पास अगर बोन मील नहीं है, या फिर आप कुछ लोग बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह से ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट कुछ इस तरह से होता है, देखिए। तो मैं इसे भी यहाँ पर मिला दे रहा हूँ। ये मैंने आपके लिए रखा है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट में क्या होता है, थोड़ा सा स्लो रिलीजिंग फॉस्फोरस है ये, और थोड़ा सा कम मात्रा में फॉस्फोरस होता है। इसके बाद हमारा आता है पोटास। अब देखिए फॉस्फोरस तो हमने दे दिया पौधे को, लेकिन पोटास कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा ऑर्गेनिक पोटास। ये देखिए, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में मिलेगा आपको इस तरह से। तो इसका भी हम देखिए 1 केजी, सबके मैंने 1-1 केजी जो है क्वांटिटी ली है। ये 900 ग्राम के पैकेट हैं। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा मिलाना है एप्सम सॉल्ट। ये है हमारा एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। इससे क्या होता है, जो पौधा फोटोसिंथेसिस करता है उसमें ये हेल्प करता है, ग्रीनरी बढ़ाता है। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, और बाकी इसे आप इस तरह से मिट्टी में भी मिला सकते हैं। मैं इसे खोल लेता हूँ पैकेट को, और इस तरह से ये मिलेगा क्रिस्टल फॉर्म में। ये देखिए, तो लगभग यहाँ पर हम इसको 100 ग्राम के आसपास एप्सम सॉल्ट मिला देते हैं। बहुत ज़्यादा इसे नहीं मिलाना है, थोड़ा मिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मेरा आता है मेन जो फर्टिलाइज़र है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ये है बर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, तो ये बर्मी कंपोस्ट को मैं पैकेट को कट कर लेता हूँ। और आप देखिए, ये है हमारा बर्मी कंपोस्ट, और ये मैं मिला रहा हूँ 5 केजी। ये देखिए 5 केजी बर्मी कंपोस्ट में हमने लगभग 1-1 केजी बाकी के फर्टिलाइज़र मिलाए, और 5 केजी हमने मिलाया बर्मी कंपोस्ट इस तरह से। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये जो आपका मिक्सचर बना है, ये ऑल इन वन फर्टिलाइज़र बन गया है। इसमें सारे न्यूट्रिशन जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे कि आप बात करें NPK का, तो इसमें NPK भी है और दूसरे न्यूट्रिशन भी हैं। साथ में इसमें हमने नीम खली मिलाई है, तो ये एंटी फंगल भी है। निमेटोड से भी ये हमारे जो है पौधों को बचाएगा, और जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो भी पौधे तक पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक मिक्सचर है खाद का, जो आप बना सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि इसे आपको अच्छे से
मिक्स ज़रूर कर लेना है जब भी आप इस तरह का खाद तैयार करें और बनाएं। बाकी अगर इस तरह से कुछ आपको हार्ड पार्ट मिलते हैं तो इसको इस तरह से बारीक कर लीजिए। ये भी सेम खाद ही है। अब जो हमारा ये खाद का मिक्सचर बन गया है, इसे आप कुछ समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर ये ज़्यादा आपने इसको मतलब मॉइस्चर कम है तो आप स्टोर कर सकते हैं इसे 10 से 15 दिन के लिए, या फिर आप जब बनाएं तभी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं आज ही इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। बाकी अगर मॉइस्चर कम है तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, एयर टाइट कोई भी कंटेनर में आप इसे रख लीजिए। तो चलिए, ये खाद तो हमने बना लिया। अब हम देखते हैं कि इसे पौधों में देना कैसे है, हमें किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। अब देखिए, ये है मेरा अमरूद का पेड़। सामने आप देख सकते हैं इस तरह से अमरूद का पेड़ है। इसमें फ्रूटिंग भी अभी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने जो यहाँ पर इसकी प्रूनिंग की थी, ये मल्च कर रखी थी, इस मल्च को मैं हटाऊँगा। और जब भी आपको खाद देना है, ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो या बहुत ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए जब आप खाद दीजिए। इसके बाद हम सबसे पहले अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद जैसे देखिए ये खरपतवार है, इसे हटाएंगे और हम इसमें करेंगे हल्की सी गुड़ाई। मतलब कि हमें मिट्टी को थोड़ा सा ढीला करना है। अब बहुत ज़्यादा हम इसमें गुड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो ये अमरूद की जड़ हैं, ये देखिए बिल्कुल ऊपर ही हैं। तो हम हल्की हल्की इस तरह से जो है गुड़ाई कर देंगे। मिट्टी को ढीला करना होता है हमें, ताकि प्रॉपर हमारा जो खाद है वो हम इस मिट्टी में मिला पाएँ। और आप देखेंगे कि जब हम वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मिट्टी में जो है काफ़ी मात्रा में केंचुए भी हो जाते हैं। तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी जो है केंचुए अभी हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि केंचुए से ये जो है पौधा ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हमने अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर ली। अब जो हमने खाद का मिक्सचर बनाया है उसको हम यहाँ पर इस तरह से देंगे। तो ये जो मिक्सचर है, इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके पौधे पर। पौधा किस साइज़ के गमले या ग्रो बैग में लगा है उस पर ये पूरा डिपेंड करेगा। जैसे इसमें मैं 4 पूरा मुट्ठी भर के दोनों हाथ से, देखिए इतना, ये मैं यहाँ पर खाद दे रहा हूँ, देखिए। अब इसको हमें अच्छे से इसी मिट्टी में जो है मिक्स करना है। जो भी हमने मिट्टी हल्की ढीली की थी उसी में हमें इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे थोड़ा सा पानी इस तरह से, ताकि ये जो हमारा खाद है वो गीला हो जाए। इस तरह से हम पानी देंगे। और इसके बाद जो हमारी मल्च थी, जो हमने मल्च कर रखी थी, उसे फिर से यहाँ पर मल्च कर देंगे। और देखिए, मल्च में इसी जो अमरूद की पत्तियों की जब प्रूनिंग करता हूँ तो इसी से मैं इसे मल्च भी कर देता हूँ, इस तरह से देखिए। तो ये हमने फिर से यहाँ पर इसे दोबारा से सेम हमारा मल्च हो गया। तो इस तरीके से आप सभी फ्रूट प्लांट में अपना ये जो खाद है दे सकते हैं। अच्छा, इस मिक्सचर का आप इस्तेमाल अपने सब्जियों वाले पौधों में भी कर सकते हैं, साथ में फूलों वाले पौधों में भी कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन कह सकते हैं कि एक फर्टिलाइज़र है, जिसका इस्तेमाल जब आप अपने फ्रूटिंग प्लांट में करेंगे तो उनमें काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपको काफ़ी अच्छे फिर आगे चल के यहाँ से जो है फ्रूट मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है मिक्सचर खाद का, ये मिक्सचर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस मिक्सचर को बनाने को लेकर आपके कोई डाउट हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितने भी पैकेट मैंने इस्तेमाल किए हैं वो सारे जो फर्टिलाइज़र हैं
वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप इन्हें ख़रीद लीजिए। सेम पैकेट मिलेगा, सेम खाद मिलेगा। इस तरह से मिक्सचर बनाइए और फिर उनको फ्रूटिंग प्लांट में दीजिए और उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है आपको उसे मेरे साथ शेयर कीजिए। बाकी मेरे पौधों का अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल टेरेस एंड गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आपको गार्डन टूर के वीडियो भी मिलेंगे जहाँ पर आप मेरे इन फ्रूटिंग प्लांट का अपडेट भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।